Assalamu alaikum guys, my name is Muhammad Ayub Ali and I am from Punjab, Lathianwala 194 RP. Today the topic of my video is बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार। वालिदैन ही वो अहम शख्सियत हैं जो बच्चों की तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं और वालिदा बच्चे की वो पहली दरसगाह है जहाँ से बच्चा सब कुछ सीखता है। माँ बच्चे को सब कुछ सिखाती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसकी माँ ही करती है। और कहा जाता है कि अगर आपने किसी के वालिदैन को देखना है तो उसकी औलाद को देख लें। औलाद बच्चे अपने वालिदैन की शख्सियत का अक्स होते हैं, वो अपने वालिदैन को रिफ्लेक्ट करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक हर मुसलमान बच्चा उम्मत मुसलमान लेकर पैदा हुआ, बाद में उसके वालिदैन उसको ईसाई या दूसरे मज़ाहब में डाल देते हैं, लेकिन हर बच्चा उम्मत मुसलमान लेकर पैदा हुआ। माहिर नफ्सियात के मुताबिक बच्चा जो पहले 6 सालों में सीखता है उसकी सारी ज़िंदगी उन्हीं 6 सालों पर इन्हिसार करती है। बाद में माइट भी पॉसिबल कि लिटिल बिट चेंजेस उसकी शख्सियत में आ जाए, लेकिन उसकी सारी ज़िंदगी उन 6 सालों के इर्द गिर्द ही घूमती है जो पहले 6 सालों में सीखता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज की हर बच्ची पढ़ी लिखी हो, क्योंकि आज की हर बच्ची कल की एक माँ है और उस माँ ने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। अगर बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, उनकी अच्छी तरबियत हुई होगी, तो मुल्क की तमीर व तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। एक मशहूर फिलोसफर नेपोलियन के मुताबिक वो कहता है कि अगर आप मुझे अच्छी माएँ देंगे तो मैं आपको एक पढ़ी लिखी और तालीम याफ्ता कौम दूँगा, क्योंकि वो जानता है कि जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, उनकी सही तालीम और तरबियत हुई होगी, तो वह मुल्क की तमीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकेंगे। वालिदैन का अपने औलाद की तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और इनका बहुत अहम किरदार होता है। और वालिद का भी अपने औलाद की तालीम और तरबियत में बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि औलाद बहुत से बुरे कामों से बची रहती है सिर्फ अपने वालिद के डर से। वालिद का डर बच्चों के बीच होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही वालिदा और वालिद बच्चों की तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। थैंक यू। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन इमरान है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। आज का उन्वान बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार जो सर इमरान ने हमें आज दिया है, उस पर आज मैं बात करूँगा। मैं दो एराज़ को अलग अलग बात करूँगा कि पहले के बच्चों की तरबियत माँ बाप कैसे करते थे और आज में क्या फ़र्क है। तो मैं पहले की बात करूँगा कि जब बच्चे जो थे स्कूल्स नहीं थे, उनको पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो उनके वालिदैन उनकी तरबियत करते थे, उनको असलाफ़ की बातें बताते थे, उनको बताते थे कि कैसे जो है इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। वो ये सारी चीज़ें उनके वालिदैन बताते थे कि कैसे बड़ों का अदब करना है, बच्चों से सिला रहमी करनी है, अखलाक दिखाना है, खुलूस से बात करनी है। ये सारी चीज़ें माँ बाप सिखाते थे, माँ बाप का काम था। और उस वक्त के बच्चे ये चीज़ें सीखते थे और उनके अंदर एक अदब पाया जाता था कि वो लोग दूसरों से अदब से बात किया करते थे और खुलूस से बात किया करते थे, बड़ों से बात अच्छी तरीके से किया करते थे। ये सारी चीज़ें पहले के बच्चों में पाई जाती थी। अब मैं कुछ बात करूँगा आज के बच्चों में, आज के बच्चों के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हम भी 21वीं सदी में रह रहे हैं। तो आज का बच्चा जो है उसको माँ बाप स्कूल के हद तक रखते हैं। माँ बाप ये समझते हैं कि स्कूल भेजने से उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्कूल का काम उनको स्किलफुल बनाना है, उनके अंदर ग्रूमिंग करनी है और उनके अंदर उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। स्कूल का काम हरगिज़ उनकी तरबियत का नहीं है। ये काम सारे माँ बाप के हैं, वालिदैन के हैं कि वो उनकी तरबियत कैसे करते हैं। वो उनको आया बताते हैं कि वालिदैन के बड़ों से खुलूस से बात कैसे करनी है, बच्चों के साथ कैसे पेश आना है। ये सारी चीज़ें वालिदैन पर डिपेंड करती हैं। वालिदैन ही सिखाते हैं अपने बच्चों को कि कैसे दूसरों से पेश आना है, क्योंकि बच्चे का किरदार माँ बाप क्योंकि बच्चा का किरदार में माँ बाप का किरदार छुपा हुआ होता है। तो ये था आज की मेरी बातें। उम्मीद है आप सब इन बातों पर गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक से होंगे। आज मेरा टॉपिक है कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार सबसे अहम टॉपिक है। अगर हम देखें तो बच्चों का
سب سے اہم تربیت اسکولوں میں نہیں یا مدرسوں میں نہیں کی جاتی. جب بچہ پیدا ہو جاتے تو وہ اس کا تربیت صحیح طریقے سے ماں پالتی ہے. اگر ماں صحیح ہو، ماں نمازی پڑھتے ہو، اسلام کی طرف وہ اس کا مائل ہو، تو جب وہ ماں جو حرکت کرتی ہے تو اس کا بچہ بھی وہی حرکت کرتا ہے. اگر وہ چاہے 4 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، اگر ماں نماز پڑھتی ہو تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 4 سال کا، تو وہ بھی ماں جیسا اس طرح سجدے پر پڑی رہتی ہے. اس کو تو کچھ نہیں آتا، لیکن وہ ماں جب روکے پہ جاتی ہے تو وہ بھی اس طرح چلی جاتی ہے. جب ماں سجدے پر جاتی ہے تو وہ وہی حرکت کرتا ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ اپنی ماں جیسی تربیت اپنا لیتی ہے. اگر ماں وہی ٹائم پر اپنے بچے کا صحیح تربیت کرے، اپنے وقت پر اس پر فوکس کرے، تو انیشل سٹیج میں تو بچہ پھر معاشرے کے لیے بھی اچھا ہو جائے، بن جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں ایک بندہ غلط کام کرتے، غلط رول کرتے، تو ڈائریکٹلی اس کے پیرنٹس پر اثر ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے، مطلب اس کے پیرنٹ کو یاد کرتے، اس کے پیرنٹ کو اس کی وجہ سے، اسی غلطی کی وجہ سے اس کے پیرنٹ کو اگنور کرتے ہیں ڈائریکٹلی. اگر بچے کا تربیت ٹائم پر صحیح ہو جائے تو پھر معاشرہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ بچہ بھی. انیشل سٹیج میں ہمیں چاہیے کہ انیشل سٹیج میں بچے کا تربیت صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، اور بچے کو صحیح تربیت ہمارا فرض ہے. ہم کو اپنا رسپانسبلٹیز پورا کرنا چاہیے، اور لیکن سب سے بڑی رسپانسبلٹیز انیشل سٹیج میں ماں کا ہوتا ہے. ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کا تربیت انیشل سٹیج میں صحیح طریقہ سے کرے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تربیت اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بات باپ کا بھی مانتا ہے، بوڑھوں کا بھی مانتا ہے، اور باہر کے لوگوں کا بھی احترام کرتی ہے. جب بچہ انیشل سٹیج میں بگڑ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے انیشل سٹیج میں اپنے بچوں کا تربیت صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. والسلام.